वाकई बुशरा बीबी की डायरी है तो क्या वो गूंगी थी? मतलब वो बात नहीं कर सकती थी अपने शौहर से, उनको ऑर्डर कर सकती थी जैसे बीबियां कर रही होती हैं, आप भी कर रही होती हैं। और राणा साहब ने भी आपको बता दिया, मैं भी घर जाना ना, वो नंबर सारे वही बना गए ने। तो सिंपल बात ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि डायरी में लिख के वो क्यों उनको बता रही थी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी, मैंने तो नहीं पता है। एक फौजी आमिर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने नवाज शरीफ और बेनजीर की इक्तदार में वापसी के लिए ये शर्त लगाई कि तीसरी दफा आप वजीर आजम और वजीर आला नहीं बन सकते। क्या फर्क पड़ा था उससे? बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ को ला के और फिर वजीर आला बना दिया गया, आइन और कानून में तरमीम कर दी गई थी। आपके और हमारे इल्म में है ये सारी बातें, ये कहानियां हैं। मतलब ये जो फैसला है इसका नवाज शरीफ के साथ कुछ लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ की जो इक्तदार में वापसी है, नंबर 1 उन्हें आके पेश होना है, मफरूरी को खत्म कराना है, और जो 2 केसेस में सजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो वापस होनी है। बरी नहीं होते, अगली बात नहीं होती, वो बरी हो जाते हैं तो जो ताहयात ना अहली 62(1)(f) में की गई थी जी। वो कानून बना के, और उसमें ये कहा गया था नाहल करते वक्त कि चूंकि कोई कानून नहीं है लिहाजा इसलिए हम ये कर रहे हैं। और जब शाहिद खकान अब्बासी वजीर आजम थे, जो आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, उनको साकिब निसार ने बुला के जब कहा कि आपने अगर कानून बनाया हम उड़ा देंगे, और ये भीगी बिल्ली की तरह बैठ के अपना इक्तदार एंजॉय करते रहे और खामोश हो गए। और अब पार्लियामेंट ने, मैं आपको बताऊं, 26 जून 2023 को इलेक्शन तरमीमी एक्ट इनैक्ट किया और उसको सदर मुमलिकत ने साइन किया। वो अपनी जगह मौजूद है और 5 साल की नाअहली मैक्सिमम रखी गई है अगर किसी कानून में ना, और मौसर बामाजी की गई ना, चैलेंज किया ना, सुओ मोटो में उसे छेड़ा गया। जहां तक मतलब मैं आपको बताऊं इस फैसले का ताल्लुक है कि ये इसमें आएगा ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू डाला हुआ था, रिव्यू के नाम पे अपील पंजाब के इलेक्शन पे, वो अब लग जाएगी और उसका स्कोप सिर्फ रिव्यू के हद तक रहेगा जो इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है। ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लॉ वाले, लॉ नोइंग भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, सब ये तबसरा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रुक गया। नवाज शरीफ का इसमें आपको इसलिए बता दिया कि वो इलेक्शन एक्ट में कानून बन चुका है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नैब के उस एक्ट को खत्म नहीं किया, जिसके ऊपर बेशुमार हेयरिंग्स भी कर ली, जो खान साहब गए थे कि इसको आप खत्म कर दें, और आज वो खत्म कर दें तो 90 दिन के लिए खान साहब का रिमांड शुरू हो जाएगा नैब के अंदर, और बेशुमार केसेस वो जो चल रहे हैं वो बिल्कुल और हो जाएंगे। नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे नहीं समझ आई जो आपने अभी अभी फिक्रा भी बोला और फैसले में भी लिखा कि जी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को आप आइन में तरमीम किए बगैर नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आपके रूल्स हैं, पार्लियामेंट का एक्ट है, रूल से वो बड़ा है। यही मैं हमेशा से कह रहा हूं कि 1980 के जनरल ज़िया-उल-हक के बनाए हुए रूल्स के तहत आप चीफ जस्टिस को इतना पावरफुल बनाते हैं कि वो किसी अदालत जो बाकी 16 जजेस हैं उनको पूछते ही नहीं। आज कहानी ये हो रही है कि जी ये जब चले जाएंगे तो आज इनको हम ख्याल कह रहे हैं, और काजी फाइज ईसा जब आएंगे तो दूसरे हम ख्याल बैठ जाएंगे तो मुतनादा हो जाएंगे। मेरा ख्याल है और मुझे यकीन है कि वो जो बात जज साहिबान बैठ के लिख के कोर्ट के अंदर सामने कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, काजी फाइज ईसा नंबर 1 17 जजेस पूरे करेंगे और सबसे पहले फुल कोर्ट बनाएंगे जिसमें सारे जजेस होंगे, फैसले करेंगे, ताकि मुल्क को चलाना है। ये वो इदारा है जिसपे लोग इंसाफ लेने आते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि दुनियावी तौर पे इससे बड़ा तो इंसाफ देने वाला कोई इदारा नहीं है। जहां जजेस एक दूसरे को सामने बैठ के कह रहे हैं कि यहाँ पे वन मैन शो हो रहा है, ये बहुत ज्यादती है। और ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जाते हुए अपनी विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे? एक तो पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं रखी, 17वां जज आज तक नहीं लिया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाते हुए अपने ब्रदर जजेस के साथ कोई ऐसा रवैया मिसाली बना लेना चाहिए, जिद पे नहीं जाना चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने बतौर वजीर कानून सबके सामने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 2 जजेस लिए और कहा कि वो बहुत अच्छे अंदाज से चलाएंगे, और ये दोबारा वही हम ख्याली शुरू हो गई है। तो ये वो चीजें हैं जो रिकॉर्ड पे चीफ जस्टिस साहब के सामने मौजूद हैं। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या छोड़ते हैं, साकिब निसार साहब वाली विरासत छोड़ते हैं या जो एक उनके फादर भी यहाँ पे फेडरल सेक्रेटरी रह के गए हुए हैं, उनका एक बड़ा नाम है लेकिन वो एक मुतनाद है, इससे में फंस के जाएंगे। जी अच्छा, ब्रिगेड साहब जाहिर है पार्लियामेंट भी एक बहुत बड़ा इदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़ा इदारा है। हम पहले भी ये बात करते हैं, ये जो इदारों के दरमियान एक तसादुम की फजा है, जाहिर है ये मुल्क के लिए, स्टेट के लिए बेहतर नहीं होती है। अब जब इसी मामले को लेकर उस वक्त की जो हुकूमत थी उनको भी एतराज था बेंच पर, जजेस पर, और आज अगर हम आज के हालात की बात करें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा को लेकर उस जज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम एक किसका पहलू तो ये देखते हैं कि जिसके हक में फैसला है वो ठीक है, जिसके खिलाफ आए वो उस पर आवाज उठाता है। लेकिन ब्रिगेड साहब, एक बुनियादी जो सवाल है, ये हम सिस्टम को तो खुद ही कमजोर कर रहे हैं। अब अगर हम इस सवाल की तरफ आए तो आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है कानूनी तौर पर तो हम इस पे नहीं बात
बात कर सकते, एक जो सियासी इसका इम्पैक्ट है उसी पर हम बात करेंगे। तो आपको लगता है जिस तरह दीगर तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल हो गई है, तो आप समझते हैं कि अब वापसी मुश्किल होगी नवाज शरीफ की? जी ब्रिगेडियर साहब। बात यह है कि एक तो बात ठीक है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, बिल्कुल जुडिशरी में डिवाइड भी है। लेकिन बात यह है आइन में तब्दीली करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर 2/3 मेजॉरिटी, ये बड़ा क्लियर, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। और अगर आपने आइन को चेंज करना है तो यू कांट डू इट विद एक्ट, इट हैज टू बी विद अ 2/3 मेजॉरिटी। अगर एक्ट आपने नॉर्मल एक्ट को करना है तो ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी कर सकते हैं। इसलिए जजेज ने इसको बड़े सोच समझ के किया है। आगे जाहिर है कि वो भी कानूनदान है, दे ऑल अंडरस्टैंड कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी, कितनी हजारों की तादाद में नई रिव्यू पिटीशन आ जाएंगी जिनके केसेस कब से खत्म होते हुए ओनली फॉर 2%। ये नहीं हो सकते आप इतने ज्यादा, फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक ही काम चलता रहेगा। थर्ड बात यह है कि आपने आना है 17 तारीख के बाद, 17 सितंबर के बाद जो प्लान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक और मैं बताऊं, काजी फायद ईसा साहब बहुत ही डिसिप्लिन प्रिंसिपल वाले हैं, वो बहुत जुडिशरी को अपहोल्ड करते हैं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कानून और इंसाफ के तकाजों को पूरा ना करती हो। थर्ड बात यह है कि देखें जब आएंगे तो ही हैज टू गो फर्स्ट बिकॉज ये गॉन एज ए कॉन्विक्ट, ये बेल पे नहीं थे या वो भागे नहीं थे कि वहां से जाके फिर उनकी तरह सागदार की तरह वापस है, उनको बेल मिल गई। ही हैज टू फर्स्ट गो टू कोर्ट, जेल में जाके देन ही हैज टू अप्लाई फॉर आपने जो रिलीफ लेने के लिए। कितना टाइम लगता है, क्या उस टाइम पे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये भी देखने की बात है कि अगर 3-4 महीने लगते हैं। और उसके बाद सेकंड ये कि ये अगर एक खत्म कर दिया उन्होंने, दैट मीन्स कि इसमें तो आप इन एनी केस आपको इजाजत नहीं है। लेकिन जो बात की जा रही है कि जो ताहयात को उन्होंने खत्म कर दिया और 5 साल कर दिया, ये आई डोंट नो इसके ऊपर क्या होगा, ये कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब अभी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिव भी नहीं लगते हैं। वो अभी यूरोप के दौरे से आ रहे हैं, कभी दुबई आते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, फिर वहां फिर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल में जब तक उनकी सब चीजें तैयार नहीं हो जाती जो 1-1.5 साल में वो नहीं कर सके, अगर 1-1.5 साल में नहीं हो सका ताब बंदियाल के होते हुए तो फिर नून लीग बतौर सियासी जमात क्या होगा ब्रिगेडियर साहब? परफॉर्मेंस को देखते हुए हम अक्सर बात करते हैं कि नवाज शरीफ ही आकर संभाल सकते हैं वोट बैंक को। देखें वो ही कैन आके जलसों में जाएं, अपना मैनिफेस्टो बताएं, कुछ स्लोगन बनाएं, बात करें। अगर नहीं भी इलेक्शन में हिस्सा लेते और पार्टी को आके मोरल बूस्टिंग के लिए आते हैं और मौजूद होते हैं तो ये भी इफेक्ट होने जरूरी नहीं है। आपके बाकी और पीपल में बहुत कैंडिडेट हैं जो कन भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते। इवन शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत की है। तो आई थिंक इस काफी अब देखना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन वेरी कम। जी जवाद फैजी साहब जाहिर है अब ये 20 दिन की म्याद है, लेकिन जिस तरह से साबिक वफाकी वजीर कानून की बात समझ आती है वो अभी तो इसको नहीं लेंगे, टेकअप नहीं करेंगे रिव्यू की सूरत में। आपको लगता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इसके कलअदम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नवाज शरीफ के, लेकिन ये हकीकत है कि जब वो आएंगे तो जेल जाएंगे और उसके बाद रिलीफ का स्टार्ट होगा मरहला, तो आपको लगता है